नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों आज हम लोग अपना जो रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग के सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस या पासा। दोस्तों डाइस या पासा से रिलेटेड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। केवल बैंकिंग को छोड़कर ये सभी एग्जाम में पूछे जाता रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर ये सीखना है कुछ बेसिक बातें। पहले हम बेसिक बातों पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस बनती हैं और इन कंडीशन को किस तरीके से हमें सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है जो एक डाइस एक घनाकार आकृति है। ये एक घनाकार आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि सरफेस कितने होते हैं 6। मैंने यहाँ पर सरफेस भी लिखे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ABCD यानी कि आगे वाला फलक, पहला फलक फ्रंट फलक, इसके अपोजिट है पीछे EFGH, ये हो गया फर्स्ट फलक। ठीक है, अब यहाँ पर है ABFE ये है ऊपरी फलक और इसका अपोजिट होगा DHGC यानी कि निचला फलक। इसके अलावा बायां फलक अगर आप देखेंगे तो AEHD और दायां फलक है BFGC। यहाँ मैंने आपको बताया कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो आपका 1 नंबर का कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक पासे में कितने फलक होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। सेकंड, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पासे में या घन में कितने किनारे होते हैं, किनारे या कोर। तो किनारे या कोर की बात करें तो कोर मतलब जो दो सतहों को जोड़ता है। अगर आप देखोगे तो एक कोर ये रही, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, यानी कोरों की संख्या कितनी हो गई 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 12। थर्ड, यहाँ पर हमसे पूछा गया कोने कितने होते हैं। तो कोने अगर हम देखेंगे जो 3 सतहों को अटैच कर रहे हैं, आप देखोगे तो एक कोना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कोनों की संख्या कितनी होगी 8। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 8। ये 1 नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक पासे में कितने फलक, तो 6 फलक, कोर कितनी तो 12 कोर, और कोने कितने, तो कोने होंगे 8। ठीक है, ये तो ये बेसिक बात। इसके बाद हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि पासे 2 प्रकार के होते हैं। पहला पासा होगा हमारा साधारण पासा या जनरल डाइस, और दूसरा पासा है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, पासे का मतलब है साधारण पासा और मानक पासा, 2 प्रकार हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमसे ये कहीं पर भी या तो इंडिकेट कर दिया जाएगा या इंडिकेट नहीं किया जाएगा कि पासा कब साधारण है कब मानक है। तो अगर हमें इंडिकेट नहीं है और हमें पहचानना हो कि कैसे पासा हम पहचानेंगे कि कब ये साधारण है और कब ये मानक है, तो हम कैसे पहचानेंगे वो सीखते हैं। अगर हमने वो सीख लिया तो ये समझिएगा आपका आधा सिलेबस पासे का यहीं पर ख़त्म, पासे के टाइप यहीं ख़त्म, अगर आप ये जानना सीख गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। जब भी हमें एग्जाम में आकृति दी जाती है तो इस प्रकार से आकृति दी जाएगी जिसमें हमें 3 फलक दिखाई दे रहे होंगे, 3 फलक दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप फलक देखेंगे तो ये ऊपरी फलक है, लेकिन क्या हमें इसका विपरीत दिखाई दे रहा है, निचला फलक नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारा बायां फलक है, इसका विपरीत कहाँ होगा, पीछे होगा, और इस वाले फलक का विपरीत कहाँ होगा, इसके पीछे होगा। तो कभी भी हमें विपरीत फलक नहीं दिखाई देते हैं। अब अगर विपरीत फलक नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कौन से फलक दिखाई दे रहे होंगे, निकटवर्ती फलक। ठीक है, जो कि एडजेसेंट होंगे, जो कि आसपास में जो फलक होंगे वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब एडजेसेंट फलक से हमें पहचानना है कि कब पासा साधारण है और कब पासा मानक है। कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है कि किसी भी पासे के किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग सदैव 7 होता है तो उसे साधारण पासा कहते हैं। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने एक आकृति ये ली, दूसरा ये और तीसरा ये, इन सभी में हम देखते हैं साधारण पासा है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, यहाँ 4, यहाँ पर 3। अब 2 फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो एक फलक ये 4 और दूसरा फलक ये 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। मतलब ये पासा हमारा कौन सा हो गया,
साधारण पासा हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ये भी हमारा साधारण पासा हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 और 6 कितना हो गया 7, ये भी हमारा क्या हो जाएगा साधारण पासा हो जाएगा। मतलब साधारण पासा चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग कर लो, अगर वो 7 हो रहा है तो क्या बन जाएगा साधारण पासा बन जाएगा। दूसरा पासा आता है मानक पासा। अब मानक पासे को देखना है कि किस प्रकार से ये हमें चेक करना है कि मानक कब होगा। तो हमने देखा कि किसी भी पासे की दो विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। अब ये बताइए विपरीत फलक तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, विपरीत फलक नहीं दिखाई देते हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम ऊपर वाली कंडीशन ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे कि हमने ऊपर क्या सीखा है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साधारण, और अगर 7 नहीं होगा तो मानक। सिंपल सी बात। अब कैसे देखिए 4 और 2 को ऐड किया तो 6, 2 और 6 8 और 4 और 6 10। क्या हमें कहीं पर भी 7 मिला? नहीं मिला। अगर 7 नहीं है तो ये साधारण पासा तो है नहीं, अगर साधारण नहीं है तो कौन सा हो गया मानक पासा। इसी प्रकार से यहाँ 1 और 3 4, 1 और 5 6, 3 और 5 8। क्या हमें 7 मिला? नहीं मिला, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मानक पासा हो जाएगा। और यहाँ पर 1 और 2 3, 1 3 4, 2 और 3 5। क्या हमें 7 मिला? नहीं मिला, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान बात यह है कि जब भी मानक पासे का केस दिया गया होगा तो सदैव क्या होगा 1 का विपरीत सदैव 6 होगा, 2 का विपरीत सदैव 5 होगा और 3 का विपरीत सदैव कितना होगा 4 होगा। ठीक है, हम लोगों को ये चीज सीखनी थी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो ये समझिए कि पासा आपके लिए बड़ा ही आसान टॉपिक हो जाएगा। पासे को हमें समझना है और इसी प्रकार से हमें आगे के क्वेश्चन कवर अप करने होंगे। ठीक है, अभी हम और आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ जी, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर दो स्थितियाँ दी गई हैं, पहली और दूसरी, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। तो हम लोग यहां से देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह चेक करना है कि पासा हमारा साधारण है या मानक है। तो साधारण चेक करने के लिए मैंने बताया कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 होगा, 3 और 4 कितना हो रहा है 7, मतलब ये पासा कौन सा होगा हमारा साधारण पासा हो जाएगा। और अगर साधारण पासा है तो आपको जो सतह कॉमन दिखाई दे रही है, जो सतह कॉमन दिखाई दे रही है वहां से पकड़ के उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। जैसे मैंने यहां पर क्या किया 2 और 2 के बाद हमारा क्या आया 4 क्लॉकवाइज के, और यहां पर फिर 3। सेम केस यहां पर 2 के नीचे 2 रखा और 2 के बाद क्या आया 5 और 5 के बाद क्या आया 1। तो जो नंबर जिस नंबर के नीचे आ जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी 4 का विपरीत क्या हो गया 5, 3 का विपरीत क्या हो गया 1। और अगर 4 सतह एक दूसरे के विपरीत हो गई हैं तो बची हुई 2 सतह भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 6। यानी ये हो गया हमारा आंसर। हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यही रूल अप्लाई करते हैं। हमने देखा 1 और 6 कितना हो रहा है 7। अगर 7 हो गया तो ये कौन सा हमारा साधारण पासा है। अब कंडीशंस देखते हैं। तो यहाँ पर एक सतह कॉमन है 6 दोनों में। 6 से स्टार्ट किया और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो हमें 6 के बाद क्या मिला 4 और 4 के बाद क्या मिला 1। यहाँ पर 6, 5 और 2, यानी 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2, यानी 4 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत 2। अब 4 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत 2 मिल गया है तो बचा हुआ 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से आंसर हमें देना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहाँ 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6। लेकिन जैसे ही हमने इसका आंसर लगाया थी 1 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत 6, वैसे ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर चेक नहीं किया ये पासा साधारण है या मानक है। हम अगर चेक करते हैं तो 2 और 1 कितना हो रहा है हमारा
3, 1 और 3 4 और 2 और 3 5, कहीं पर भी मानक नहीं हुआ, वो साधारण नहीं हुआ। 3 और 5 8, 3 6 9, 5 और 6 11, तो ये हमारा पासा होगा मानक पासा। और जैसे ही मानक आया सारी कंडीशन फेल, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। आपको कभी भी कोई और कंडीशन यूज ही नहीं करनी है जब मानक का केस आ जाएगा तब। सेम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 6 और 5 11 है, 6 और 4 10 है, 5 और 4 क्या है 9 है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है मानक, और यहाँ क्या है 3 और 4 7, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 7 हो रहा है एक कंडीशन में मानक और दूसरे में क्या हो रहा है। हाँ जी, तो हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन हो गया था हमारा, ठीक है। ये मानक पासा है और मानक पासे में हम लोगों ने क्या सीखा था कि 1 का विपरीत कितना होगा 6, 2 का 5 और 3 का 4 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया अगर कि 6 और 5 क्या हो रहा है 11, 5 4 9, 6 और 4 10, कहीं पर भी मानक की साधारण की कंडीशन अप्लाई नहीं किया, मतलब ये मानक पासे की कंडीशन अभी अप्लाई कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो 4 और 2 6, लेकिन 4 और 3 क्या मिल गया 7 मिल गया। अब एक जगह मानक की प्रॉपर्टी हो रही है और दूसरी जगह साधारण की। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जब भी कभी एक जगह मानक या एक जगह साधारण, या दो जगह मानक या एक जगह साधारण, या कितने भी मानक दे रखे हों, अगर कहीं पर भी एक जगह साधारण की कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो पासा क्या हो जाएगा हमारा साधारण पासा हो जाएगा। और साधारण पासा है तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, साधारण पासा है तो साधारण पासे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सतह समान कौन सी है 4 दोनों जगह, और वहां से हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या मिला हमें 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, इसी प्रकार से 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, तो 5 का विपरीत क्या हो गया 3, 6 का विपरीत 2, और बचा क्या कौन सा नंबर 1, यानी कि ये हो गया 4 का विपरीत। ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अभी हमने क्या सीखा था, प्रीवियस जो कंडीशन थी कंडीशन नंबर फर्स्ट में, कि जब दिए गए पासे की एक सतह समान होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो सतह समान दे रखी है वहाँ से वो उस नंबर से हमें देखना है और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। तो जो नंबर जिसके नीचे आएगा वो एक दूसरे के विपरीत बन जाएंगे। अब अगली कंडीशन आती है कंडीशन नंबर 2, जब दिए गए पासे की दो सतह समान हो। अब व्हेन टू साइडेड इज कॉमन, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर वो देखिएगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें पासे को चेक करना है कि ये पासा साधारण है या मानक है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि ये 2 और ये कितना है 5, इन दोनों को ऐड किया कितना मिल गया 7, मतलब ये है साधारण पासा। हाँ तो हमने अभी देखा कि ये है साधारण पासा, ठीक है। अगर साधारण पासा है तो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ पर दो सतह कॉमन है, कौन कौन सी, एक तो 4 कॉमन दे रखा है और दूसरा हमें 5 कॉमन दे रखा है, 5 कॉमन दे रखा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब दो सतह कॉमन है 4 और 5, तो उन सतहों को छोड़कर जो सतह बचेंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। सिंपल सा तरीका है। तो 2 का विपरीत हमारा हो जाएगा क्या 3, ठीक है, 2 का विपरीत हो गया 3। और अगर अब हमसे पूछा जाए कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत वो नंबर्स होंगे, अगर हम देखें यहाँ से तो 4 का विपरीत क्या 2 और 5 हो सकता है, 2 और 5 नहीं हो सकता है। और यहाँ से देखते हैं तो 4 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता है। अब बचे कौन से नंबर 1 या 6, तो आपको ऑप्शन में भी इसी प्रकार से दिया जाएगा कि 4 का विपरीत क्या होगा 1 या 6, आंसर हो जाएगा। सेम दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे 5 का विपरीत पूछा जाए तो फिर से आप ऐसे ही आंसर दोगे क्या, वो नंबर्स जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला काम हमने चेक किया, ये क्या है साधारण पासा है और साधारण पासा है तो फिर कंडीशन हमारी क्या लग रही है कि जो दो सतह कॉमन है 4 और 1 कॉमन है, उनको छोड़ते हुए हमने देखा तो 3 का विपरीत क्या हो गया हमारा 6। अगर 3 का विपरीत 6 हो गया तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं 2 या 5, और इसी प्रकार से 1 का विपरीत 2 या 5,
सिंपल सा आंसर आप ऐसे दे सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमने चेक किया तो अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर कि 2 और 1 आ रहा है। 2 का विपरीत अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर तो आप आंसर दे सकते हो 5 या 6। 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो 5 या 6 फिर से आप दे सकते हो। 4 का विपरीत तो है ही कितना 3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ी कर दी है कि इस पासे को चेक नहीं किया है कि पासा साधारण है या मानक है। अगर हम चेक करते हैं तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, क्या कहीं पर भी 7 आया? अगर 7 नहीं आया तो ये पासा कौन सा हो गया हमारा? मानक पासा। इसको चेक करते हैं 1 और 2 3, 2 और 3 5, 1 और 3 4, क्या कहीं पर भी 7 आया? नहीं आया, मतलब ये पासा हमारा हो गया मानक पासा। और मानक पासा जब भी आएगा तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 का विपरीत क्या सदैव क्या होगा 5 और 3 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। ये इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि 2 कंडीशन सीखी। पहली कि जब पासे की एक सतह समान हो और 2 सतह समान हो। अब तीसरी कंडीशन आती है वो मतलब तीनों जो फेसेस हैं वो कैसे हो? अनकॉमन हो, कॉमन एक भी फेस ना हो। ठीक है, 3 साइड्स आर अनकॉमन। ठीक है, एक भी कॉमन ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया तो यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले काम क्या किया कि सबसे पहले तो चेक किया कि भैया ये साधारण है मानक, तो 3 और 4 क्या मिल रहा है 7, यानी ये पासा है साधारण। और अगर साधारण पासा है तो कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पर लग रहा होगा। कंडीशन कौन सी लग रही है कि तीनों सतह असमान है, 2 3 4, यहाँ 1 5 6। अब विपरीत निकालना कैसे है? तो ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। एक ये मैंने ऑप्शन लिखे हैं इस तरीके से और दूसरे ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन देखते हैं, उसके बाद फिर ये वाली कंडीशन देखेंगे और फिर आंसर देंगे। कैसे कि सपोज हमसे पूछा गया 4 का विपरीत फलक कौन सा होगा। अब 4 का विपरीत फलक पूछा है तो 4 का विपरीत फलक हमें ये तो पता है कि 4 के निकटवर्ती फलक हैं 2 और 3, मतलब ये 2 और 3 इसके विपरीत नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, 2 और 3 कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। अब कौन सी सतह हो सकती हैं जो कि इसके बगल में दिखाई नहीं दे रही है, किसके 4 के साइड में नहीं दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा तो 2 और 3 विपरीत नहीं हो सकते, मतलब 2 और 3 वाले हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने देखा पहला ऑप्शन है यहाँ पर दिया है 5 6 और 2 जैसे ही आया वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया, पहला ऑप्शन गया। सेकंड वाला देखिए 3 आ गया यहाँ पर, ये भी गया। ठीक है, और फोर्थ वाले में 2 और 3 दोनों ही आ गए हैं इसलिए ये चला गया। सी ऑप्शन हमारा बच गया क्योंकि 4 के निकट में 5 1 और 6 एक भी सतह दिखाई नहीं दे रही है, तो इनमें से या तो 5 हो सकती है या 1 या 6 हो सकती है। जब इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको इस तरीके से आंसर लगाना है। जब इस प्रकार से अब सिंगल डिजिट दे दी गई है तब हमें आंसर कैसे लगाना है, तो जब भी सिंगल डिजिट दे दी जाए तब आपको ये काम करना है कि हमारा जो टॉप वाला है वो टॉप वाले का विपरीत होगा। ठीक है, यानी टॉप पे जाएगा। ठीक है, और ये निकट वाले जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और जो दूर वाले हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत पूछा जाता है तो 5, 4 का विपरीत पूछा जाता तो 1 और 3 का विपरीत पूछा जाता तो 6। पूछा किसका था, 4 का विपरीत पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपको 2 पासे, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई। यहाँ लिखा हुआ है 1 3 और 5, यहाँ 2 4 6, तीनों साइड अनकॉमन है, एक भी सतह कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, पासे को चेक करना है कि ये साधारण है या मानक है। तो 1 और 3 4, 3 और 5 8, 1 और 5 6, हमें 7 कहीं नहीं मिला, मतलब ये मानक होगा। इसी प्रकार से 2 और 4 6, 2 6 8 और 4 6 10, कहीं पर भी 7 नहीं मिला, मतलब ये मानक पासा हो जाएगा।
और जैसे ही मानक आया वैसे ही हमें पता है 3 का विपरीत कब क्या होगा, सदैव 4 होगा। यहाँ पर अगर आप कंडीशन लगाओगे साधारण वाली तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पासा साधारण है, अगर साधारण है तो वहाँ कंडीशन क्या पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, और अगर पासा मानक है तो मानक के अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जो भी कंडीशन आएंगी वो केवल और केवल किसके लिए होंगी, साधारण पासे के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, 3 कंडीशन सीख चुके हैं हम लोग। एक, पासे की एक सतह समान हो जब पासे की एक सतह समान हो। दूसरी, जब पासे की 2 सतह समान हो। तीसरा, जब पासे की तीनों सतह कैसी हो, असमान हो। तो वो तीनों कंडीशन हम सीख चुके हैं। अब चौथी कंडीशन एक और आती है, क्या कि जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी हुई हो। जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी गई है, अब क्या करना है, अब तो बड़ा टिपिकल है हमारे लिए। ठीक है, अब लेकिन उतना ही आसान हो जाता है हमारे लिए। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग क्या बता रहे थे अभी कि हम लोग 3 कंडीशन देख चुके थे डाइस की। पहली कि जब पासे की एक स्थिति समान हो। दूसरी, जब पासे की 2 स्थिति समान हो। तीसरी, जब पासे की तीनों स्थितियां कैसी हो, असमान हो, तीनों सतह असमान हो। हम लोगों ने क्या सीखा था अभी डाइस में कि जब इस तरीके से सीखा कि 3 स्थितियां देख चुके थे। तो हमने क्या देखा था, पहली स्थिति में कि जब पासे की एक सतह समान है तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर दूसरी स्थिति थी जब पासे की 2 सतह समान है तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिर तीसरी कंडीशन किया जब पासे की तीनों सतह कैसी हो, असमान हो। ठीक है, तो अब आता है चौथा कंडीशन हमारा। यहाँ पर क्या दिया गया है, जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी हुई है। जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी गई हो तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हमें सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि पासा साधारण है या मानक है। और 90% केसेस में इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वो पासा होता है हमारा मानक। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं तो 4 और 5 कितना हो रहा है, 9, 5 और 6 11, और 4 और 6 10 हो रहा है। तो क्या यहाँ पर साधारण की कंडीशन फॉलो कर रहा है, नहीं, तो ये हो गया हमारा मानक पासा। और मानक पासा जैसे ही आएगा वैसे ही क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा था कि 2 विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होगा, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से अगर हमसे 4 का विपरीत पूछा जाए तो 3, और 1 का विपरीत पूछा जाता तो हो जाता 6। ये आंसर हम दे सकते थे। अब अगर 90% केसेस में ये आता है तो 10% के साधारण की कंडीशन भी पूछ रहा होगा। साधारण कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। 3 और 4 कैसे हुआ, ये 7 जैसे हुआ वैसे ही है। ये हमें पता है ये क्या हो गया, हमारा साधारण पासा हो जाएगा। साधारण पासा जैसे ही हुआ तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमसे 4 का विपरीत पूछा गया है, 4 का विपरीत, तो ये बताइए क्या 4 का विपरीत 1 या 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यानी कि बची हुई सतह उसकी विपरीत हो जाएंगी। क्या है बची हुई सतह, 2, 5 या 6। आपसे क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 या 5 या 6 आंसर। अगर हमसे पूछा जाता 1 का विपरीत तो यहाँ पर भी 2 या 5 या 6। और अगर हमसे 3 का विपरीत पूछा जाता तब भी आंसर होता 2 या 5 या 6। ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्लोज डाइस है उनकी कंडीशंस ख़त्म होती हैं। 4 कंडीशंस थी, मैंने चारों आपको बता दी हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू होगा वो होगा ओपन डाइस का। ओपन डाइस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बंद पासे को जब खोलते हैं तब क्या क्या आकृति बनती है, विपरीत कैसे चेक करने हैं, या जब खुले हुए पासे को बंद करना है तो कैसे उसे पहचानना है। इसके अलावा जब एक पासे में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे दिया जाता है और एक डिजिट गायब होगी तो हमें वो डिजिट भी प्राप्त कैसे की जाती है, उन सभी कंडीशंस को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना।
ओके, थैंक यू।